नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां बातें न अफवाहों से तय होती हैं, न भावनात्मक उछाल से, बल्कि नियम, दस्तावेज और सरकारी आदेशों की वास्तविक भाषा के आधार पर रखी जाती हैं। साथियों, आज का ये वीडियो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये वीडियो है एक पुराने लेकिन बेहद खतरनाक नियम की परतें खोलने का, जिसका असर आज भी लाखों शिक्षकों की सेवा शर्तों, अवकाश और सम्मान पर पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे अर्जित अवकाश यानी EL और अर्धवेतन अवकाश यानी HPL 1 जुलाई 2018 से लागू नए नियम। 2.37 लाख शिक्षकों को 400 से 440 छुट्टियों का नुकसान और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये न्याय संगत है? मुद्दे की जड़ क्या है? साथियों, मध्य प्रदेश शासन ने राज्य शिक्षा संवर्ग में शामिल शिक्षकों के लिए अवकाश गणना का आधार 1 जुलाई 2018 से तय कर दिया। मतलब साफ है, 1 जुलाई 2018 से पहले की सेवा अवकाश गणना में शून्य मान ली गई। अब यहाँ जरा रुकिए, यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। नए नियम का सीधा मतलब, अगर कोई शिक्षक 1998 में शिक्षक बना, 2001 में संविदा आया, 2007 में अध्यापक संवर्ग में गया और 1 जुलाई 2018 को राज्य शिक्षा संवर्ग में शामिल हुआ, तो शासन कहता है 1 जुलाई 2018 से पहले की आपकी 15-20 साल की सेवा अवकाश के लिए मान्य ही नहीं है। यानी आपने पढ़ाया, आपने गांव में सेवा दी, आपने संसाधनों की कमी झेली, लेकिन अवकाश के हिसाब से आप नई कर्मचारी हैं। नुकसान कितना बड़ा है? अब जरा गणित समझिए, क्योंकि यही असली चोट है। सामान्यतः 1 वर्ष में 12 अर्जित अवकाश, 1 वर्ष में 20 अर्धवेतन अवकाश, 20 साल की सेवा में 240 अर्जित अवकाश, 400 अर्धवेतन अवकाश। लेकिन नए नियम के कारण ये सभी छुट्टियां गायब। औसतन हर शिक्षक को 400 से 440 छुट्टियों का सीधा नुकसान और प्रभावित शिक्षक 2.37 लाख। ये छोटा प्रशासनिक फैसला नहीं है साथियों, ये सामूहिक सेवा अधिकारों की कटौती है। महिला शिक्षकों पर दोहरी मार। अब एक और गंभीर पहलू, महिला शिक्षकों के लिए CCL यानी चाइल्ड केयर लीव के नियम भी बदले गए। पहले साल 100% वेतन, दूसरे साल केवल 80% वेतन। यानी एक तरफ छुट्टियां छीनी जा रही हैं और दूसरी तरफ मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर कटौती। ये केवल नियम नहीं, ये संवेदनशीलता की कमी का उदाहरण है। सरकार का तर्क क्या है? सरकारी फाइलों में लिखा है, राज्य शिक्षा संवर्ग की सेवा अवधि 1 जुलाई 2018 से मानी जाएगी। लेकिन सवाल ये है साथियों, क्या सेवा नाम बदलने से शुरू होती है या सेवा काम करने से? अगर कोई शिक्षक 15-20 साल पढ़ा चुका है, तो उसे अवकाश के मामले में शून्य मानना कानूनी भी संदिग्ध है और नैतिक भी। असली समस्या कहाँ है? यहाँ समस्या सिर्फ छुट्टियों की नहीं है, ये समस्या है वरिष्ठता के सिद्धांत की, सेवा निरंतरता की और सम्मान की। अगर आज अवकाश गया तो कल पेंशन, ग्रेच्युटी, कैशलेस अवकाश सब सवालों के घेरे में आएंगे। शिक्षक संगठनों की चेतावनी। शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि यदि अवकाश पात्रता से जुड़ा ये आदेश शीघ्र संशोधित नहीं किया गया तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन अपरिहार्य होगा। और ये चेतावनी हल्की नहीं है। समाधान क्या हो सकता है? साथियों, समाधान टकराव नहीं है, समाधान सुधार है। सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से हो, संवर्ग परिवर्तन को सेवा विच्छेद न माना जाए, अवकाश नियमों में संक्रमण प्रावधान यानी ट्रांजिशनल क्लॉज जोड़ा जाए, यानी जिसने जितनी सेवा दी उसे उतना अधिकार मिले। अंतिम और सबसे जरूरी बात साथियों, ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, ये आने वाले वर्षों में हर शिक्षक के भविष्य को प्रभावित करेगा। इसलिए डरिए मत, भ्रम में मत आइए और WhatsApp की अधूरी बातों पर भरोसा मत कीजिए। दस्तावेज पढ़िए, नियम समझिए और सवाल पूछते रहिए। आप देख रहे थे रियल इंडिया माही व्लॉग, जहां हर सवाल भावनाओं से नहीं, सिस्टम की भाषा में समझाया जाता है। वीडियो को साझा करें ताकि हर शिक्षक तक सच्चाई पहुंचे। जय हिंद।